हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिकेशंस स्किल सेकंड। तो इसी सब्जेक्ट के आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको आर की वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। कैड कैम का पूरा सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आपका साथ ही हाइड्रोलिक्स के भी काफ़ी चैप्टर कवर हो चुके हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपके लिए यूट्यूब पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रामर जो है उसमें आपका पहला चैप्टर पहला टॉपिक प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाकी ऑप्शनल क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सबको पता होगी, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन की। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस नाउन प्रोनाउन और फ्रेज टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो नाउन प्रोनाउन और फ्रेज को अदर वर्ड्स और सेंटेंस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट जॉइंस नाउन प्रोनाउन और फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो नाउन को प्रोनाउन को और फ्रेजेस को अदर वर्ड के साथ सेंटेंस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो आपके प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बाय हो गया, फ्रॉम हो गया, अबाउट हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, ईटीसी काफ़ी होते हैं। तो ये इतने आपके लिए सफिशिएंट, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसकी डेफिनेशन तो आप याद कर लीजिएगा प्रीपोजिशन होते क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा क्या, डिफाइन सिंपल प्रीपोजिशन विथ एग्जांपल। तो आपसे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि जो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन है उसके उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो जो हमारे फ्रेंड्स सिंगल वर्ड होते हैं वो हमारे सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। तो इसको अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो ऐसे हमारा इन हो गया, ऑन हो गया, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर या थ्रॉट ईटीसी। तो ये फ्रेंड्स जो हैं ये आपके उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के। तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि जो हमारे सिंगल वर्ड होते हैं वो हमारे सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन भी यहाँ पर आपके लिए लिख रखी है कि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। कुछ आपके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसकी जो है पीडीएफ मैं फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रॉट ईटीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स। यानी कि फॉर्म्स के आधार पर हमारे प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स इसी तरह के आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म वो 3 टाइप्स का होता है। पहला इसका टाइप देख लीजिए, वो हमारा होता है सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा आपका फ्रेंड्स होता है वो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा जो आपका होता है कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम बोलेंगे फेस प्रीपोजिशन। तो आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे सिंगल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स। तो इन दोनों में अभी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। तो इस आपसे देखें फंक्शन और फॉर्म्स के आधार पर जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के आधार पर जो है 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप कौन कौन से होते हैं बता दिया, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और कॉम्प्लेक्स और फेस प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपके लिए मैंने फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स भी लेकर आया हूँ, तो उनको भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ही करते हैं।
तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कि फंक्शन के आधार पर प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के आधार पर फ्रेंड्स हमारे जो है प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका टाइप होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा आपका होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा आपका होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और चौथा आपका होता है केस एंड पर्पस के आधार पर, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ केस एंड पर्पस। तो इन दोनों क्वेश्चन में जो डिफरेंस है कि फॉर्म्स के आधार पर 3 टाइप्स का होगा और फंक्शन के आधार पर हमारा जो है प्रीपोजिशन वो 4 टाइप्स का होगा। तो क्वेश्चन आए तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स आप तो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे कि इन कहाँ प्रयोग किया जाता है। एट प्रीपोजिशन कहाँ, एबोव, अंडर, बिलो, बिटवीन, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टिल, अंटिल, ये इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देयर इज अ बस स्टॉप डैश द एंड ऑफ द रोड। यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन दिए गए हैं कि कौन सा भरा जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पूछा गया है कि देयर इज अ बस स्टॉप डैश द एंड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा एट। तो यहाँ पर आपका एट प्रीपोजिशन भरा जाएगा। अब क्यों भरा जाएगा आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी जो है इसका जो आपका बेसिक है उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब इतना सफिशिएंट टाइम नहीं बचा है। यहाँ पर मैं आपको इसका केवल प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। तो क्वेश्चन आपका पहला है कि देयर इज अ बस स्टॉप डैश द एंड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका एट प्रीपोजिशन यहाँ पर भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दिस सिटी इट इज़ नॉट सेफ फॉर गो आउट एलोन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि इट इज़ इन दिस सिटी इट इज़ नॉट सेफ टू गो टू एलॉन। ये आपके फ्रेंड्स तीनों प्रीपोजिशन है, 3 में से आपका कोई एक करेक्ट है नाइट। तो यहाँ पे से 3 प्रीपोजिशन में कोई एक प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है कि यह सिटी जो है सेफ नहीं है बाहर जाने के लिए अकेले रात में बाहर जाने के लिए। ये जो सिटी है वो हमारे लिए सेफ नहीं है। इस क्वेश्चन का ये मतलब हो जाता है। तो इसका आंसर कमेंट करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि इन दिस सिटी इट इज़ नॉट सेफ टू गो टू आउट एलॉन नाइट। सेफ टू गो आउट एलॉन, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन नाइट। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट का। तो नाइट के साथ सदैव आपका एट का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इन दिस सिटी इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउट एलॉन एट नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द चाइल्ड फेल डैश। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द चाइल्ड फेल डैश द रूफ एंड वाज इंजर्ड डैश द हेड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं। इन दोनों प्रीपोजिशन को यहाँ पर और यहाँ पर भरना है। तो कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर भरा जाएगा इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स इसका यहाँ पर जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा, एक बार मैं सेंटेंस पढ़ देता हूँ। द चाइल्ड फेल, बच्चा गिरा कहाँ से, फ्रॉम द रूफ, छत से, एंड वाज इंजर्ड, और घायल हो गया कहाँ पर, इन द हेड, माने अब उसके सिर में चोट लगी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ, बच्चा छत से गिरा, एंड वाज इंजर्ड, और घायल हो गया, इन द हेड में, कहाँ पे, हेड पे उसके क्या हो गए, इंजरी हो गई। तो यहाँ पर भरा जाएगा द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ एंड वाज इंजर्ड इन द हेड। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सी वाज बॉर्न डैश अ स्मॉल विलेज डैश मेरठ। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तो जो आपका फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन को 100% मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो मैं ओनली आपका प्रैक्टिस करा देता हूँ, बट आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सी वाज बॉर्न डैश अ स्मॉल विलेज डैश मेरठ। तो यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन है, इनमें कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर भरा जाएगा, तो इसका देख लीजिए। जो हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी वाज बॉर्न एट अ स्मॉल विलेज इन मेरठ। तो क्या हुआ कि सी वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ एट अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इन मेरठ में। तो यानी कि उसका जो है जन्म मेरठ में एक छोटे से गांव में हुआ। तो यहाँ पर भरा जाएगा सी वाज बॉर्न एट मेरठ इन आ स्मॉल विलेज। उसका जो जन्म है वो मेरठ के एक छोटे से गांव में हुआ। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आई हैव बीन लिविंग डैश दिस टाउन डैश माई चाइल्डहुड। तो 2 यहाँ पर फ्रेंड्स आपके प्रीपोजिशन दिए गए हैं, कौन सा कहाँ भरा जाएगा आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हम भरेंगे प्रीपोजिशन आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस माई चाइल्डहुड। यानी कि मैं इस टाउन में, मैं इस शहर में रह रहा हूँ अपने चाइल्डहुड से, यानी कि मैं अपने बचपन से इस टाउन में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस माई चाइल्डहुड। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स जो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, वो सिंस का प्रयोग करते हैं रिफर टू अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट का जो समय बीता है उसको इसको हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पास्ट में टाइम बीता उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कि जो हमारा पास्ट से कंटिन्यू चला रहा है प्रेजेंट में, तो वहाँ पर हम कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस में। तो यहाँ पर कहता है कि आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूँ इस टाउन में माई चाइल्डहुड से, यानी कि मैं अपने बचपन से अब तक इसी टाउन में रह रहा हूँ। तो पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक मैं यहीं पर रह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपक लिव्स, यहाँ पर ये इतने प्रीपोजिशन है, कौन सा सही होगा। द ग्राउंड फ्लोर, जो दीपक है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। तो यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन है, इनमें से कौन सा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसका आंसर कमेंट करिए आप सभी लोग। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहाँ पर भरेंगे हम एट। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक लिव्स एट द ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का हम यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लुक डैश द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन डैश टू मी केयरफुली। तो यहाँ पर कहा गया है कि लुक ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो और लिसन मतलब मुझे सुनो केयरफुल तरीके से। इसका हिंदी देख लीजिए आप। यहाँ पर कहा गया है कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो और मुझे सावधानी पूर्वक सुनो। तो यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन है, कौन सा कहाँ पर प्रयोग करेंगे इसको आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा लुक है, लुक एट, यहाँ पर भरा जाएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ तो फ्रेंड्स मैंने पहले से ही 2 लिख दिया गया है, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो 2 ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो एंड लिसन टू मी, ये 2 यहीं पर ही भरा जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई, ये भरा जाएगा टू मी केयरफुली, मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो और मुझे सावधानी पूर्वक सुनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, मुझे मेरे राष्ट्र पर गर्व है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी बार आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल भी करते हो कि मुझे अपने देश पर गर्व है। तो कौन सा यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है भरा जाएगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा ऑफ। इसको मैंने पहले से ही लिख दिया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए था आई एम प्राउड डैश माई नेशन, तो यहाँ पर भरा जाएगा ऑफ भरा जाएगा। तो ये मिस गलती से यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका ऑफ ही। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन आपसे केवल इतना पूछेगा कि आई एम प्राउड डैश माई नेशन, तो यहाँ पर आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंड पैटर्न्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं और उनके जो पैटर्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। जो हमारे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। पहला आपका होता है एक्सिलरी बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका फ्रेंड्स पूछ ले कि जो हमारे टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वो कितने होते हैं। तो टू टाइप्स का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहला एक्सिलरी बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा है क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक्सिलरी बिगिनिंग कुछ यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि एक्सिलरी बिगिनिंग वाले का इसका आप जो एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू नो ग्रामर। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रेंड्स डू है ये हमारा एक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करेगा। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारा एक्सिलरी क्या होता है और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो टू टाइप्स का आपका फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। पहला आपका हो गया एक्सिलरी बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा हो गया क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा कि वो हमारे WH टाइप वर्ड से शुरू होगा, जैसे हो गया व्हेन, व्हाट। ये आपके जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड आएंगे वो हमारे जो हैं क्वेश्चन वर्ड बिगिनिंग इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे कंटिन्यू पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी PDF टेलीग्राम लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।